और जब भी लिखा मिलेगा इज या आर या एम या वाज वर या फिर बी लिखा मिलेगा, तो उसके बाद जब मेन वर्ब को लिखना है तो फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? फोर्थ फॉर्म का। मैं याद दिला दूं, फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? Hey guys, this is Alok Raj and English educator on YouTube and once again welcome back to my YouTube channel ज्ञान मार्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द यूज ऑफ एक्जुलरी वर्ब एंड मेन वर्ब टुगेदर। जब एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ यूज करते हैं तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, और ये समथिंग न्यू है। यस, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। और दोस्तों बस वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कर देंगे हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक दैट रियली इनकरेज मी अ लॉट टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस सच ए लाइक दैट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों तो लाइक जरूर करेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस ढंग से हम एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ यूज करते हैं। बढ़ेंगे हम लोग स्क्रीन पे, देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पे द यूज ऑफ एक्जुलरी वर्ब एंड मेन वर्ब टुगेदर। यानी सीखना है इस वीडियो में कि एक्जुलरी वर्ब को जब मेन वर्ब के साथ रखा जाता है तो मेन वर्ब को किस फॉर्म में रखेंगे, सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग। ओके, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा अंत तक देखे दोस्तों, और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे स्क्रीन पे, मैं बता देता हूं इज आर एम वाज वर। क्या मैंने बोला? इज आर एम वाज वर बी, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसे कहते हैं हम बी फैमिली का मेंबर। क्या कहते हैं? बी फैमिली का मेंबर। जैसे होता है ना सिंग फैमिली, सिंग फैमिली में जब फैमिली है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मेंबर होंगे। उसी ढंग से आप यहां दिमाग में रख ले कि इज आर एम वाज वर बी को कहते हैं बी फैमिली का मेंबर। और उस बी फैमिली के मेंबर में कौन कौन मेंबर आते हैं? तो कहते हैं इज आर एम वाज वर बी को कहेंगे बी फैमिली का मेंबर। अब ध्यान रखना है ये कि जब भी बी फैमिली का मेंबर में से कोई भी एक लिखा मिले सेंटेंस में, कहां लिखा मिले? सेंटेंस में। जब भी ये लिखा मिलेगा, अगर इज मिलेगा या फिर आर, कोई एक ही लिखा मिलेगा, एक साथ में एक से अधिक नहीं आएंगे। जब आएंगे तो कोई एक आएंगे। और जब भी लिखा मिलेगा इज या आर या एम या वाज वर या फिर बी लिखा मिलेगा, तो उसके बाद जब मेन वर्ब को लिखना है तो फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? फोर्थ फॉर्म का। मैं याद दिला दूं, फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म। राइट, जैसे प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? प्लेइंग। गो का क्या होगा? गोइंग। तो हमेशा याद रखना कि बी फैमिली का मेंबर के साथ जब भी मेन वर्ब आएंगे तो फोर्थ फॉर्म में। अब बताएंगे इज लिखा हुआ है, इज के साथ प्ले का कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? फोर्थ फॉर्म का। यानी इज के बाद मेन वर्ब अगर प्ले लिखना है तो उसका फॉर्म कौन सा होना चाहिए? आईएनजी वाला, यानी प्लेइंग। इज प्लेइंग बोलना होगा। इज प्ले बोल देंगे या इज प्लेड बोल देंगे तो ये गलत कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही तरीका है कि एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब को यूज करना सही तरीका है दोस्तों। ठीक है, तो वही हम लोग जानने वाले हैं और सीख रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब आपको सेंटेंस में लिखा मिले हैव हैज हैड, क्या लिखा मिलेगा? हैव हैज हैड। जब ये लिखा मिले तो इसके बाद अगर मेन वर्ब को लिखना है तो हमेशा एमबी थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? एमबी थर्ड का। तो एमबी थर्ड हर एक मेन वर्ब का अपना स्वरूप, सब जितना भी मेन वर्ब है सबका फॉर्म अलग अलग है। फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकेंड फॉर्म अलग होते हैं एंड थर्ड फॉर्म अलग होते हैं एंड फोर्थ फॉर्म अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी ढंग से मेन वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है एक्जुलरी वर्ब के साथ। बी फैमिली का मेंबर जब आते हैं बी फैमिली का मेंबर जब आते हैं तो उसके साथ हम यूज करते हैं MB4 को। जब हैव हैज हैड आते हैं तो यूज करते हैं MB थर्ड को। राइट, हैव हैज हैड को कहते हैं हैव फैमिली का मेंबर। एंड नीचे देखेंगे डू डज डिड को कहते हैं डू फैमिली का मेंबर। इस चीज को याद कर ले आप लोग कि इज आर एम वाज वर वी को बोलते हैं बी फैमिली का मेंबर, हैव हैज हैड को बोलते हैं हैव फैमिली का मेंबर, डू डज डिड को बोलते हैं डू फैमिली का मेंबर। जब बी फैमिली का मेंबर कोई भी आए तो उसके साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और जब है फैमिली का कोई मेंबर आएगा तो उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जब डू फैमिली का कोई मेंबर आएगा तो उसके साथ
फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिए और सेंटेंस के फॉर्मेशन में ये बहुत ही काम करेगा। जब भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर ही काम करेगा एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा डेप्थ में। ठीक है, तो अभी इतना जानेंगे कि इज, आर, एम, वाज, वर के बाद MB4, हैव, हैज, हैड के बाद MB3 एंड डू, डज, डिड के बाद MB1। बाकी जितना भी बच गया है एक्जुलरी वर्ब, बाकी जितना भी एक्जुलरी वर्ब बच गया है उसके साथ आप हमेशा MB1 का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे, MB1 का। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू, यूज टू, नीड, डेयर के साथ क्या इस्तेमाल करना, MB1 यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कैन लिखा हुआ है, कैन के बाद अगर मेन वर्ब लिखना पड़े तो फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर हैव आ गया हो, हैव फैमिली का मेंबर आ गया हो, हैव के बाद अगर मेन वर्ब लिखना हो तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बी फैमिली का मेंबर आ गया हो, आर, तो आर के बाद अगर लिखना पड़े मेन वर्ब को तो फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे, राइट। डू लिखा मिले, डज लिखा मिले, डिड लिखा मिले तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस चीज का, देखेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, बी हैव डैश द मैच। अब यहां ब्लैंक जो दिया हुआ है दोस्तों, यहां भरना है बीन। बीन का कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जरा देखेंगे यहां पर हैव लिखा हुआ है ना, बी के बाद आया है हैव। अब बताएंगे हैव कहां लिखा हुआ है, हैव के साथ हम किस मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मेन वर्ब का किस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां देखेंगे स्क्रीन पे हैव, हैज, हैड, ये हैव फैमिली का मेंबर है तो इसके साथ हमेशा MB3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां भी पहले वाले प्रश्न में हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहां आपको हिंट के लिए मैं दे दिया हूं दोस्तों, क्योंकि अभी ये सेशन नया है तो आपको कुछ हेल्प के लिए मैंने यहां दे दिया स्क्रीन पे, ताकि जो स्क्रीन है आप यहां इसकी मदद से आसानी से जल्दी से भर ले। लेकिन हालांकि आपको दोस्तों सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो हर एक वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। ये याद नहीं रहेगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे, सेंटेंस में सही ढंग से मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो चलिए यहां हिंट लेकर ही आप लोग भरिए कि बिन का कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म चलेगा, तो देखेंगे थर्ड फॉर्म में कौन आ रहा है। देखेंगे पहले MB1 फर्स्ट है, MB1 टू है, MB1 थर्ड है, MB1 फोर्थ है। तो हमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, MB1 थर्ड का। तो बीन का देखेंगे MB थर्ड कौन सा आ रहा है, बॉन, तो वॉन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बी हैव वॉन द मैच। क्या बोलेंगे, बी हैव वॉन द मैच, राइट। नेक्स्ट देखेंगे दीपक डिडंट डैश वाइन इन द पार्टी, यानी दीपक ने पार्टी में वाइन डैश। ठीक है, अब बताना है आपको कि डिड नॉट लिखा हुआ है, इसके बाद मेन वर्ब लिखना पड़े, क्या कौन सा मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ड्रिंक। तो ड्रिंक का कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ का। अब बताएंगे क्या यहां डैश जो लिखा हुआ है डिडंट ड्रिंकिंग कर दे, ड्रंक कर दे, ड्रैंक कर दे या ड्रिंक लिखेंगे। तो जरा नोट करेंगे, देखेंगे ऊपर में डू, डज, डिड के साथ अगर डू, डज या डिड सेंटेंस में लिखा मिलेगा तो कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, MB1। तो देखेंगे MB1 में क्या है, ड्रिंक का MB1 क्या है, तो ड्रिंक का MB1 ड्रिंक है, तो इसलिए यहां पर ड्रिंक ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। आई हैव बीन डैश स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहां पर भरना है दोस्तों स्पीक का, देखेंगे स्पीक है ना, स्पीक का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्या स्पीक का कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। तो यहां देखेंगे कि बीन है ना, तो बीन जो मैं बता दूं कि बीन जो है बी फैमिली का मेंबर है। तो जरा देखेंगे बी फैमिली में इज, आर, एम, वाज, वर, लास्ट में बी लिखा हुआ है ना, तो बी का ही बीन है, बी का ही बीन है, ठीक है ना। तो उसी को मानेंगे, बीन को भी मानेंगे बी। तो जो बी के साथ इस्तेमाल होता है मेन वर्ब का फॉर्म, वही बीन के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। तो बी के साथ देखेंगे MB4 को इस्तेमाल करते हैं ना, तो बीन के बाद भी आप MB4 फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। तो बीन का MB4 देखोगे स्पीकिंग है, क्या है, स्पीकिंग। तो यहां पर होगा फिलअप करना होगा आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश,
सॉरी दोस्तों, यहां पर स्पीकिंग ऑलरेडी डैश तो मैंने दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं स्पीकिंग लिख दिया हूं। यहां स्पीकिंग लिखना नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि 2 बार स्पीकिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां स्पीकिंग मैं लिख दिया हूं, लेकिन आपको मैं समझने के लिए, समझाने के लिए मैं बता दूं कि यहां पर स्पीकिंग आएगा, क्योंकि बीन है तो बीन के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे, दे ऑल आर डैश टुगेदर। तो यहां आर आया है, तो जरा बताएंगे कि आर किस फैमिली का मेंबर है, बी, हैव या डू फैमिली का मेंबर है। आर देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पे, आर जो है बी फैमिली का मेंबर है, और बी फैमिली के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्थ फॉर्म यानी वर्क का फोर्थ फॉर्म होगा वर्किंग। तो यहां होगा आंसर, दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यू माइट हैव ड्रॉन्ड इन टू द वाटर। यहां तो ब्लैंक ही नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ब्लैंक छूट गया है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू हैड डैश मी आई वुड हैव डैश डेफिनेटली। अब यहां 2 ब्लैंक दिया हुआ है इस प्रश्न में, तो दोनों जगह पर क्या भरना है, इस साइड में आपको हिंट दिया गया है। पहले वाले ब्लैंक में इनवाइट का फॉर्म भरना है, एंड दूसरे वाले ब्लैंक में भरना है कम फॉर्म का। ठीक है, कम का किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वाले ब्लैंक में भरना है। तो सबसे पहले पहला वाला ब्लैंक को हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो देखेंगे ब्लैंक से ठीक पहले हैड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हैड। तो याद करेंगे हैड किस फैमिली का मेंबर है, तो मैं बता दूं कि हैव जो है हैव फैमिली का मेंबर है, हैड हैव फैमिली का मेंबर है। और जब हैव फैमिली का मेंबर कोई भी आए तो उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म का। तो यहां देखेंगे इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या है, इनवाइटेड। तो यहां इस्तेमाल करना होगा, इनवाइटेड को यूज करेंगे। इफ यू हैड इनवाइटेड मी, यदि तुम मुझे इनवाइट किया होता, इसका हिंदी निकलता है दोस्तों कि यदि तुम मुझे आमंत्रित किया होता। अब दूसरा साइड को हम क्लाउज को देखते हैं, आई वुड हैव डैश डेफिनेटली। तो फिर देखेंगे डैश में हमें मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है, बट उस मेन वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे हैव। तो हैव भी बताएंगे दोस्तों, हैव आया है तो हैव के बाद किस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो एमबी थर्ड का। तो यहां भी एमबी थर्ड होगा, यानी कम का एमबी थर्ड हो जाएगा कम। ठीक है ना, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कम ही इस्तेमाल होगा। तो यहां भी हो जाएगा आई वुड हैव कम डेफिनेटली, यानी राइट आंसर हो जाएगा इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम डेफिनेटली। यदि तुम मुझे आमंत्रित किया होता तो मैं जरूर वहां आया होता। यही मीनिंग हो रहा है दोस्तों इसका। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को सही ढंग से इस्तेमाल करना सेंटेंस में। अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेंटेंस भद्दा और मीनिंगलेस हो जाता है, राइट। और ये ग्रामेटिकली टोटली गलत है दोस्तों। तो बोलने के टाइम या लिखने के टाइम में इन बातों को ध्यान में रख कर सेंटेंस का फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। फिर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, यू अपीयर टू डैश आउटसाइड। इस ब्लैंक में भरना है गो का फॉर्म। ठीक है, तो बताएंगे गो का किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां भरना है उसके ठीक पहले देखेंगे क्या आया है दोस्तों, बी। तो याद करेंगे कि बी खुद किस फैमिली का मेंबर है, तो बी खुद जो है वो बी फैमिली का मेंबर है। मैं याद करेंगे कि इज, आर, एम, वाज, वर, बी फैमिली का मेंबर है, एंड बी फैमिली के मेंबर के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे गो का फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग। तो यहां हो जाएगा राइट आंसर गोइंग, राइट। नेक्स्ट है यू शुड ऑलवेज डैश द पुअर। ठीक है, इस डैश में भरना है हेल्प। तो चलिए देखते हैं कि हेल्प का किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे। तो चलिए जहां डैश लिखा हुआ है यहां इसके पहले देखेंगे कौन सा शब्द आया है, तो आया है ऑलवेज। तो जरा ध्यान करेंगे दोस्तों, ऑलवेज क्या ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं, लेकिन मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जब भी आएगी तो ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब है कहां, तो ऑलवेज के पहले शुड। याद करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं उसकी संख्या 24 है। कितनी है? 24। और वो 24 को आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो यहां शुड भी ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। तो शुड आया है रेस्ट ऑफ
एक्जुलेटिव वर्ब में जो मैं एक साइड बताया था कि इसके साथ जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड के बाद अगर मेन वर्ब लिखना हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए शुड के बाद मेन वर्ब आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां देखेंगे दोस्तों हेल्प का फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही होगा, तो हेल्प भरेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आई शुड हैव डैश, ठीक है, माई ग्रेजुएशन ऑन टाइम। डू का फॉर्म भरना है तो डू का फॉर्म देखेंगे तो यहां देखेंगे जहां ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले एक्जुलेटिव वर्ब आया है क्या? यस, हैव आया है। हैव आया है तो हैव के अकॉर्डिंग लिखना है। अब कुछ लोगों को मन में सवाल उठ रहा होगा कि हैव के पहले शुड भी तो है, तो शुड के अकॉर्डिंग लिखेंगे। नहीं दोस्तों, जब सेंटेंस में दो दो एक्जुलेटिव वर्ब आ गया हो तो आपको क्या करना है, नजदीक वाले को लेकर चलना है। यानी जहां ब्लैंक है, जहां मेन वर्ब लिखा जाएगा उसके नजदीक में कौन सा एक्जुलेटिव वर्ब आ रहा है, तो उसके नजदीक में आ रहा है हैव, तो हैव के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो हैव के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है तो डन यहां भरा जाएगा। नेक्स्ट है दीपक, नेक्स्ट है दीपक यूज्ड टू डैश टू कॉलेज लेट, कम का फॉर्म भरना है। तो जरा देखेंगे यहां पर क्या है दोस्तों, ब्लैंक के पहले आया है यूज टू, तो यूज टू भी एक्जुलेटिव वर्ब में आते हैं दोस्तों। तो इसके बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां फर्स्ट फॉर्म होगा कम का कम ही, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बीन डैश फॉर यू सिंस 2 PM, यहां ब्लैंक में भरना है वेट का, ठीक है। वेट का किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जहां ब्लैंक है, यहां ब्लैंक के ठीक पहले क्या आया है दोस्तों, बीन, क्या है, बीन। तो बीन बताएंगे किस फैमिली का मेंबर है, मैं याद दिला दूं कि बीन खुद बी का ही फॉर्म है, तो ये बी फैमिली के मेंबर में आते हैं। किस फैमिली में आते हैं, बी फैमिली के मेंबर में आते हैं। और जो बी फैमिली के मेंबर में आएंगे उसके साथ हमेशा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो देखेंगे वेट का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो स्क्रीन पे देखेंगे वेट का फोर्थ फॉर्म वेटिंग होता है, तो यहां वेटिंग यूज करना पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा वेटिंग, एंड करेक्शन करने वाला सेंटेंस बनेंगे बी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है बी मस्ट डैश द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। इस ब्लैंक में हमें भरना है फॉलो को, तो फॉलो बताएंगे फॉलो को किस फॉर्म का इस्तेमाल करें यहां पर। तो देखेंगे जहां ब्लैंक है, ब्लैंक के ठीक पहले कौन सा एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो हुआ है मस्ट। तो याद करेंगे जहां मस्ट है, शुड है, जो कैन, कुड, मे, माइट है, इसके बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फॉलो का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, खुद फॉलो होगा, तो यहां यूज करेंगे फॉलो, बी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट बिल डैश इनिशिएटिव स्टेप्स, राइट। अब इस ब्लैंक में क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक का किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो देखेंगे ब्लैंक के ठीक पहले कौन सा एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो बिल। तो बिल भी दोस्तों, बिल भी जो है ये इसके साथ हम MB1 का इस्तेमाल करेंगे। एक बार पीछे वाले स्लाइड को आप लोग जरूर देख लेंगे, अगर दिमाग से निकल गया होगा कि किस एक्जुलेटिव वर्ब के साथ किस फॉर्म का इस्तेमाल करें, तो एक बार पीछे वाले स्लाइड को जरूर देख लेंगे। तो यहां बिल के बाद भी हमेशा बिल के बाद हमेशा MB1 का इस्तेमाल होता है, इसलिए टेक का भी टेक ही होगा। अब अगला है माई ब्रदर डैश टू द लेक यस्टरडे, राइट। अब गो का किस फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो अब देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसको सही ढंग से समझ ले। गो का किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो गो बताएंगे दोस्तों। अब जहां भरना है गो, उसके ठीक पहले देखेंगे, उसके आसपास देखेंगे कि किस एक्जुलेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों जहां डैश है उसके ठीक पहले देखते हैं तो कोई भी एक्जुलेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तब हम कैसे मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तब दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब सेंटेंस में कोई भी एक्जुलेटिव वर्ब नहीं मिले तो आपको दो मेन वर्ब भरने, दो फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। कितने फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, दो फॉर्म की, एक मेन वर्ब फर्स्ट, दूसरा मेन वर्ब टू। यही दोनों में से लिखा जाएगा, चाहे तो फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे या फिर सेकेंड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। अब बात आती है दोनों तो साथ में नहीं लिखा जाएगा, कोई एक ही लिखेंगे तो किसे इस्तेमाल करेंगे। अब समझेंगे, अगर सेंटेंस का भाव, अगर सेंटेंस का मीनिंग
प्रेजेंट टेंस का हो, अगर सेंटेंस का मीनिंग प्रेजेंट टेंस का हो तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस का भाव पास्ट टेंस का हो तब हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी MB2 का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस को जरा पढ़ते हैं। माई ब्रदर डैश गो टू दिल्ली, मेरा भाई यस्टरडे, जरा देखेंगे दोस्तों, यस्टरडे वर्ड ही हमें बता रहा है पास्ट को, कल यानी जो बीत गया कल उसे इंडिकेट कर रहा है, यानी यस्टरडे मेरा भाई दिल्ली कल गया, जो कहना चाह रहा है। तो ये संबंधित है पास्ट से, तो यहां इंडिकेट सेंटेंस हमें यस्टरडे वर्ड से बता दिया कि सेंटेंस को पास्ट में रखना है। जब पास्ट में रखना हो तो MB2 का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रेजेंट में रखना हो तो MB1 का इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको यहां तक ये सेशन बड़ा मजा आया होगा तो हिट द लाइक बटन, ठीक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूले। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में दोस्तों सीखेंगे हम लोग कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, आप बता दोगे, बहुत ही इजी तरीके से बताओगे कि इस सेंटेंस को किस टेंस में रखा जाए, यानी किसी भी सेंटेंस का टेंस आप इजी बता दोगे, आसानी से बता दोगे, ठीक है।